इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर इसलिए उन्होंने पुरअमन एहतजाज करना है क्योंकि ये लोग इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के केसेस नहीं लगा रहे। 1 बजे तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, उसके बाद इमरान खान साहब की बहनों के साथ वो अडियाला जेल भी जाएंगे और वहां पर भी बैठेंगे। फैसल तारड़ रात गए जी, बड़ी खबरें आ रही हैं और आज की रात इसलिए भी अहम है कि आज मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब का बतौर CDF नोटिफिकेशन भी होने जा रहा है। अडियाला जेल से भी आप कह सकते हैं खुशखबरी भी है, कुछ अच्छी खबरें भी हैं, बुरी खबरें भी हैं। नंबर 1 तो जो अच्छी खबर है कि इमरान खान के हवाले से आज इंतहाई तशवीशनाक खबरें चली ना। मैंने आपको बताया भी था कि इस तरह की खबरें आमतौर पर प्रोपेगेंडा होती हैं, लेकिन भारतीय टीवी चैनल जनाब कहना शुरू कर दिया कि खुदा न खास्ता इमरान खान जिंदा नहीं रहे। और इस तरह की खबरें जाहिर है पॉपुलर लीडर है, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं पूरी दुनिया के अंदर उनकी फैन फॉलोइंग है और लोग उनको पसंद करते हैं, लोग उनके लिए जान कुर्बान करते हैं। और आज का दिन कोहिस्तानी साहब, ज़ीशान नूर साहब, आज की रात, आज का दिन इस बात का गवाह है कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के लिए लोग जान कुर्बान करते हैं। तो पहली जो अच्छी खबर है वो तो अभी अडियाला से जो हम पहले रखना चाहते हैं आपके सामने, क्योंकि लोग परेशान हो जाते हैं कि अडियाला से तस्दीक हो गई है, बताया गया है जी भाई ये जो इंडियन मीडिया या अफगानी मीडिया जो खबरें चला रहा था वो झूठी थी और इमरान खान, अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल तंदुरुस्त है, अडियाला जेल के अंदर कैद है। अच्छा होता किसी को बुला के उनकी फैमिली मेंबर को मुलाकात करवा दी जाती तो ये रूमर या जरा लोगों का जो कंसर्न है वो कम हो जाता। दूसरी अहम चीज जो बुरी खबर है, तोशाखाना 2 की सुबह समाअत होनी थी अडियाला जेल के अंदर, हालांकि वो केस खत्म हो चुका है ना। अब वो इस्तगासा ने टाइम मांगा था, वो भी 30 मिनट का, और पिछले 2 महीनों से, 1.5 महीने से उस पर समाअत नहीं हो रही, वो भी सुबह अचानक मुलतवी हो गया है। हालांकि पहले ही पता था मुलतवी हो जाएगा। अच्छा, फिर कल सोहेल अफरीदी साहब जा रहे हैं अडियाला जेल खान से मिलने के लिए, लिस्ट के अंदर उनका नाम आ गया था। अगर समाअत ज़ीशान नूर साहब मुलतवी हो गई है, इसका मतलब यह है कि फिर सोहेल अफरीदी की मुलाकात भी मुश्किल होगी। नंबर 1 ये। दूसरे नंबर 27 तरमीम हो गई और सबको पता था, जिन जजेस ने इस्तीफा दे दिया उन्होंने तो दे दिया, बाकियों को किसी को तुरबत, किसी को इधर भेजने का प्रोग्राम है। वो जैसे तारिक जहांगीरी की वो मुबैना डिग्री वाला मामला भी लग गया है, हालांकि वो मुतफरक दरखास्त है जो वो लगी है ना मियां दाऊद की। इमरान खान की जेन्युइन दरखास्तें, ओरिजिनल दरखास्तें और मुतफरक दरखास्तें भी नहीं लगती, लेकिन मियां दाऊद एक 2 टके का वकील, उसकी दरखास्त जो है वो लग गई है। इस पर भी हमने बात करनी है। मियां नवाज शरीफ साहब मास्क उतार के जनाब, वो जैसे बारिश के अंदर नहीं वो मेंढक निकल आते, वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे यार। वो मिस्टर पतलू जो टिकटॉकर है, इनसे अच्छी जुगते ना वो मार रहे थे। बहरहाल इन सारी चीजों पर हमने बात करनी है। सबसे पहले ज़ीशान नूर साहब, एक तो चीफ साहब, आर्मी चीफ साहब, और आप CDF हो जाएंगे, उनका आज नोटिफिकेशन होने जा रहा है। मुख्तसर जरा इस पे बात कर ले, फिर जरा मियां साहब की तरफ आते हैं कि मियां साहब को आज क्या हुआ जी। अच्छा, इतनी यानी झाका उतर गया, मास्क भी उतर गया, सफेद कपड़े पहन के सफेद झूठ बोल रहे थे। जी फैसल साहब बहुत शुक्रिया। ये माइक मुझे जी दीजिएगा प्लीज, ताकि नाज़रीन को आवाज जो है वो प्रॉपर पहुंच सके। देखिए मामला ये है कि एक तो मामला ये था कि जो CDF का नोटिफिकेशन होना है चीफ डिफेंस फोर्सेस का, उसकी आज आखिरी तारीख कह सकते हैं हम, क्योंकि कल 27 नवंबर है। तो मुमकिन तौर पे जब नाज़रीन वीडियो देख रहे होंगे तो शायद नोटिफिकेशन हो जाए उनका ना, और होना है, इसमें कोई हर्डल नहीं है। जो एक क्यास था इसके अंदर के जी शायद कोई बड़ा फैसला ना कर लिया जाए हुकूमत की तरफ से या अदारे के अंदर की तरफ से, इस तरह का कोई मामला नहीं है। उनका बतौर CDF होने जा रहा है नोटिफिकेशन, तो अगले चंद मिनट के अंदर, 1-2 घंटे के अंदर नोटिफिकेशन उनका हो जाएगा। तो ये मेरा ख्याल है इतनी अहम या बड़ी बात नहीं है। बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन हो जाएगा 27वीं तरमीम के बाद अब कोई ऐसी रहती नहीं है गुंजाइश कि उनका नोटिफिकेशन ना हो। दूसरे नंबर के ऊपर जो बात आपने की, मैं मियां नवाज शरीफ की बात यहाँ पे करना चाहूंगा। जो बाकी अडियाला जेल की बात है वो तावरमैन कोहिस्तानी साहब कर लेंगे और आप कीजिएगा। देखिए मियां नवाज शरीफ जो है ना, वो अपने आप के साथ ज्यादती कर रहे हैं। मेरी ये राय है जाती तौर पे, आपको शायद पसंद ना आए, नाज़रीन को पसंद ना आए, लेकिन वो अपने साथ ज्यादती इस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं कि वो पंजाबी दी कहावत है ना कि मुर्दा बोले कफन फाड़े, वो उनका वो हिसाब हो गया। यार आप ना बोलो, क्या मजबूरी है? अच्छा, वो चुप रहे ना, उनके हवाले से एक गुमान होता है कि मियां साहब के अंदर कोई लावा पक रहा है, मजबूर है। आज तो उन्होंने बता दिया भाई मजबूर नहीं है, इस बेशर्मी के अंदर बराबर के शरीक है। मैं मजबूर नहीं। खान साहब इसके ऊपर मैं भी एक कमेंट करना चाहता हूँ, और मैं खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि मैं चाहता था कि नवाज शरीफ के ऊपर थोड़ी मैं बात करूँ। कर लेना। ये वही नवाज शरीफ साहब है। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है वो हर दिल अजीज
लीडर हैं, पॉपुलर लीडर है ना कायद हैं कि जी। मैं बात करना चाह रहा था, इन्होंने कहा जी नहीं मैं बात पॉपुलर है, बिल्कुल इतने पॉपुलर और मशहूर लीडर हैं, ठीक है। नवाज शरीफ साहब, फैसल साहब, आपको भी पता है ये नवाज शरीफ साहब जो है, अभी भी आज भी आपने तकरीर के अंदर उनकी एक चीज आपने नोटिस की होगी, वो ये कि वो कह रहे हैं कि जिनको इमरान खान ने लाया था, बेशरम बेहया आदमी, अभी तो नाम ले लें, इतने डरपोक हो तुम, अभी तो नाम ले लें, अभी तो आप बता दें सिंपल सी, जनरल बाजवा ने लाया था, पूरी दुनिया अभी बताती, बच्चा बच्चा बताता है, आप नहीं बता सकते जिन्होंने लाया था, ठीक है, जिन्होंने किन्होंने लाया था भाई हमें पता है, आप वो नहीं बता सकते। नहीं, इनको बताएं ना, आपको कब कब कौन कौन लाया, जरा वो भी बताएं ना। हाँ, और आपको कौन लाया, और अभी आप किसके हाँ। आने के ऊपर बैठे हुए जी, हैं, वो भी बता दें। चलो जी, एक और बात ये कि भाईजान, जब कोई और मतलब इमरान खान जब आया था तो आप ये बात कर रहे थे कि भाईजान इसको किसी और ने लाया है। आपके जो भाई जिसको आप बहुत प्यारे हैं बोल रहे थे आज, आपकी जो बेटी जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा एतमाद का इजहार कर रहे थे, ये बताओ ना कि उसको कौन लाया है, उनको कौन लाया है, बता दें। सीधी सी बात, एक मिनट, 17 सीटों वाली हुकूमत है, सबको पता है। नहीं ठीक तो है। इस्तानी साहब, जब हम कह देते हैं ना कि लाया लाया, तो फिर हम वो दाल चावल हर चीज को बराबर कर देते हैं। शाहनूर मैं ये साहब बात करना चाह रहा था कि किस तरह से आप लाए जी, इमरान खान को आपने हो सकता है हल्का सा सपोर्ट किया हो, इनको आप कमर से उठा के लाए हैं, क्यों जी? देखें फैसल साहब, ये बड़ी ज्यादती वाली बात है। जी। जब कोई बात ये करता है ना, इसको जनरलाइज कर दिया जाता है कि जी इमरान खान उनको को भी भी लाया। वही लाए थे, जी। मियां नवाज शरीफ और अभी की जो मुस्लिम लीग नून की क्यादत, उनको भी वही लाए, तो ये सरासर ज्यादती है जी, जी। दोनों के साथ ना, दोनों के साथ। उसकी वजह ये है कि इमरान खान को वो ऐसे लाए मुख्तसरन अगर 10 सेकंड के अंदर के इमरान खान ने वोट लिए, इमरान खान ने सीटें जीती, 5 के 5 हल्के उन्होंने खुद हर सूबे से खड़े होकर जीते, हाँ। फेडरल समेत। उनको सिर्फ ऐसे लाया कि जो आजाद उम्मीदवार थे उनको थोड़ा सा उन्होंने चाबी दी कि आप इनके साथ मिल जाएं, हाँ। कोलेशन से गवर्नमेंट बना ले। जी, जी। एमकेएम को कहा, मुस्लिम लीग काफ को कहा कि आप इनके साथ मिलके कोलेशन से गवर्नमेंट बना ले, ये उन्होंने किया। जी। लेकिन इनको वो कैसे लाए? इनको लाए कि किसी का 5000 वोट है, उसका 1,05,000 कर दिया, किसी का 12,000 वोट है, उसका 1.5 लाख वोट कर दिया। हर दिल अजीज ताहियात कायद मियां नवाज शरीफ जो है वो मानसहरा से भी हार गए, लाहौर से भी हार गए। लेकिन लाहौर वाले फार्म 45 जिस तरीके से टेम्परिंग की गई, कुछ जैसे चौथी 5वीं क्लास के बच्चे वो रियाजी के सवाल लिख रहे होते हैं, फिर उसको अरेज करके दोबारा लिखते हैं, वो वाली प्रैक्टिस उनके लिए की गई। और सबसे अहम बात शायद नाज़रीन भूल गए होंगे कि जो मियां नवाज शरीफ के लाहौर वाले हल्के के जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, उन्होंने फार्म 45 जारी करने से इनकार कर दिया था। रात को 3 बजे उनको तब्दील कर दिया गया, उनकी धुलाई भी की गई, वो हॉस्पिटल शिफ्ट हो गए, नए आरओ आ गए। तो इमरान खान को तो हल्का फुल्का उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म करने के अंदर सपोर्ट किया, वोटों के लिए सपोर्ट नहीं किया, गवर्नमेंट फॉर्म करवाने के लिए सपोर्ट किया। इनको तो वो खबर से उठा के, आप कहते हैं कि जैसे मुर्दा जिस्म के अंदर फूंकें डाल डाल के, सांस डाल डाल के उसे कोशिश करते हैं खड़ा करने की। और आज करके धोके, और आज जो मियां नवाज शरीफ ने पक्के मुंह के साथ, बगैर मास्क वाले पक्के मुंह के साथ, जो 4-5 साल के बाद उनका मास्क उतरा है, चेहरे से नकाब उतरा है, उसके साथ जो उन्होंने झूठ बोले हैं ना, वो इंतहाई शर्मनाक है। 3 दफा का साबिक वजीर आजम, जिसकी बेटी इस वक्त सबसे बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर हो, जिसका भाई इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो, वो शख्स पक्के मुंह के साथ नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के झूठ बोले, महंगाई के हवाले से, डॉलर के रेट के हवाले से, इन्फ्लेशन के हवाले से, मईशत के हवाले से। फिर खुसूसन जो आपने बात की थी कि नाम आज भी वो नहीं ले सके। अभी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो आधा घंटा पहले ना एक टीवी शो के अंदर मुस्लिम लीग नून के एक सेनेटर साहब बैठे हुए थे, खलील ताहिर संधू साहब उनका नाम है, वो बैठे हुए थे। उनसे सवाल किया एंकर ने कि आज मियां नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान को कौन लाया था, नाम तो उन्होंने नहीं बताया, आप ही नाम बता दें। तो उन्होंने कहा जी सारी दुनिया जानती है कौन लाया था। उन्होंने कहा जी नहीं, हम नहीं जानते, आप नाम लेके बता दें। उन्होंने कहा जी नहीं नहीं, आप जानते हैं। यानी कि जनरल रिटायर्ड कमर जवेद बाजवा या जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जो माजी का हिस्सा बन चुके हैं, उनका नाम लेने से भी ये लोग घबराते हैं। बिल्कुल ऐसे उनका नाम लेने से लोग घबराते हैं। लंबा हो जाएगा। आप और- अडियाला के ऊपर जी, प्लीज। अगर इतनी इनको किसी को है, अगर किसी ने चेक करना है, आज कैदी को बाहर निकाले, पूरा की पूरी एस्टैब्लिशमेंट नवाज शरीफ के साथ खड़ी हो जाए सपोर्ट में, टेम्पर ना करे इलेक्शन, और फिर देख ले किसको कौन लाता है। एक लफ्ज आज ना, ये किसी ने लिखा हुआ था कि इमरान खान को कौन सी जेल में शिफ्ट करना चाहिए, अडियाला से निकाल के हाँ। मच जेल में शिफ्ट करना चाहिए, कोट लखपत में शिफ्ट करना चाहिए। तो उसके ऊपर हमारे दोस्त है अहमद वड़ाइस साहब, साफी हैं, उन्होंने लिखा हुआ था कि इमरान खान को आप अवाम में मुंतकिल कर दें, हाँ। आपको पता चल जाएगा कि उनकी पजीराई, उनकी पॉपुलैरिटी क्या है। आप जेल से निकाल के अवाम में मुंतकिल करें, आपको लग बता जाएगा। तो आप जो बात कर रहे थे, तो मैं उसके ऊपर चले, करना चाहता हूं। अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब हमारा जरा वेट कर अडियाला रहे के हैं। हवाले से अच्छा, please। 2 खबरें, और कोहिस्तानी साहब के पास तो 50 से ज्यादा खबरें हैं, और वो काफी टाइम से कह रहे थे कि वीलॉग करें, खबरें बहुत ज्यादा। 2 खबरें, एक तो सोहेल अफरीदी ने आज हयाताबाद कम्प्लेक्स के अंदर खिताब किया, उस पर आपने बात करनी है।
दो चीजें उन्होंने, एक तो उन्होंने वहां पे जलसे का ऐलान किया, उन्होंने कहा कि 7 दिसंबर बरोज एतवार एक बड़ा जलसा पेशावर के अंदर वो करने जा रहे हैं। दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि हर मंगल के दिन पाकिस्तान के पीटीआई के तमाम टिकट होल्डर, तमाम पार्लियामेंटेरियंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर 1 बजे तक धरना देंगे, और अगर कोई ना आया, कोई भागा, किसी ने हाजिरी लगा के निकलने वाली वारदात डाली, तो उसको हम नेम एंड शेम भी करेंगे। तो ये 2 बड़े ऐलानात। इसके अलावा भी उन्होंने खिताब किया। जरा बताएं आप, और दीगर जो खबरें आपने रोकी हुई 50-60। अब 50-60 खबरों के लिए तो टाइम आपने छोड़ा नहीं है, नहीं तो मैं जरूर 50-60 नहीं 100 भी खबरें दे देता। लेकिन जो सोहेल अफरीदी ने जो खिताब किया था, आई थिंक जो मेन पॉइंट्स थे वो आपने बता दिया। सलमान अकरम राजा साहब को उन्होंने ये बताया है कि आप ये चीज इंश्योर करें कि वहाँ पे कौन कौन से रहनुमा जाते हैं और कौन कौन से नहीं जाते। जो नहीं जाते हैं उनका नाम लेके बाकायदा तौर पर फिर चैम चैम के नारेबाजी करें और उनके खिलाफ फिर सारी पार्टी मुत्तहिद हो जाए, यही उन्होंने बात की है। इसके अलावा जो खबर है वो खबर बेसिकली ये है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जाली डिग्री का जो केस है, हाँ तारिक जहांगीरी साहब, जिसको पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाकायदा तौर पर उसकी जाली डिग्री भी जाली करार दिया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट से उसको जो है वो रिलीफ मिल गया था। ठीक है, तो वो केस लग गया है जी, वो केस लग गया है और हैरान कुन तौर पर लग गया है वो केस। एक बात मुझे समझ नहीं आती है जी, कि जैसे आपने इंट्रो में बात की, इमरान खान साहब जेल में पड़ा हुआ है, मुलाकात तक की दरख्वास्त नहीं लगती, लेकिन इस जनाब की लगती है। क्या नाम है इस जनाब का? दाऊद, मियां दाऊद एडवोकेट, इनकी पिंडी वालों के साथ लगती है ना, इसलिए जी। तो भाईजान आसान सा तरीका है यार, सीधी सी बात है, भाई लोगों का बन जाओ और काम करवाओ अपना, सीधी सी बात है, सादे से अल्फाज में अगर बात की जाए तो। ठीक है, इसके अलावा अडियाला जेल के हवाले से आपने बात की, और आपने इंट्रो में भी चैनल के हवाले से बात की कि इंडियन एक चैनल खबर चला रहा था। वो बेसिकली हुआ ये था कि बलूचिस्तान का एक एक्स का अकाउंट है, अच्छा, उसने पोस्ट डाल दी कि इमरान खान की जो है ना, जी अल्लाह न करे, जेल में जो है ना वो मौत हो गई, ये खबर चला रही। उसको बुनियाद बनाकर इंडिया का एक चैनल है TV9 भारत, उसने खबर चलाई कि इमरान खान की जो है मौत हो गई है, और उसके बाद वो जो एक दफा लिफ्ट से गिरे थे और उसके जो फुटेजेस थे वो फुटेजेस दिखा के कहा कि यार मौत हो गई। साथ में वो नूरीन नियाजी को वहां पे उस दिन मारा गया था, वो जो रो रही थी वो भी दिखा रहे हैं कि ये देखें जी बहनें रो रही है, शर्म से डूब मरो। इंडियन चैनल ये वही चैनल है, ये बेगैरत चैनल जिन्होंने कराची को फतह किया था जंग के दौरान, जो कश्मीर को फतह करके आगे आ गए थे, वो जो लाहौर में आए थे, वो कौन सा अड्डा था लाहौर में, उसको भी उन्होंने तबाह किया था। हाँ ठीक है, तो वो भी उन्होंने तबाह किया था। तो ये वही चैनल है। ठीक है, तो अब बाकी जो खबरें हैं वो आपने बताई है। चले अब वी लोग लंबा हो रहा है। साहब मैं एक बात आखिर पे करना चाहता हूँ, मैं जरा उनको बता दूं, कोहिस्तानी साहब ने बताना था कि डक्की भाई को रिहा कर दिया गया कोट लखपत जेल से। ये बात तो रहेगी, खैर ये फिर किसी उसमें कर लेंगे, लेकिन एक बात जो आखिर के ऊपर ना वो रहेगी, शायद आप पहले कर चुके होंगे, लेकिन एक बार फिर रिफ्रेश कर देते हैं। आज गोजरा के अंदर वो जो मस्जिद में द्रूद पढ़ने की वजह से FIR दे दी गई, मतलब बेशर्मी की हद देख लें कि FIR नाज़रीन दे दी गई कि द्रूद शरीफ पढ़ा गया है स्पीकर के ऊपर मस्जिद के अंदर। रिलीजियस मामला है, इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं इसलिए बात करना चाह रहा हूँ कि उसपे उन्होंने बहाना ये ढूंढा कि मस्जिद सिर्फ अजान के लिए है या फोतकी के ऐलान के लिए है। और बेशर्मो हो, ये 4-5 दिन पहले ज़मीनी इंतखाबात के अंदर आप ऐलान करते फिर रहे थे मस्जिदों के अंदर कि वोट डालो आके, वोट डालो आके। और बेशर्मी की कोई हद होती है, बेशर्मी की कोई हद होती है। साउंड एक्ट की आप बात करते हैं, ये महज तारा साहब आपके पीछे 1 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग है, वहां पर इस वक्त वाली नाइट हो रही है, आपको पता है? ये अभी आवाज वहां से आ रही थी ना, अभी 10 मिनट पहले। तो आप साउंड एक्ट सिर्फ मस्जिदों के लिए या इन चीजों के लिए रह गया, तो ये इंतहाई एक बेशर्मी वाली हरकत जो आज पंजाब गवर्नमेंट ने की, तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर बात करना भी जरूरी था। ये सोशल इश्यूज है ना हमारे माशरे के, हमारे मोहल्ले के, हमारे गाँव के, तो उसके ऊपर जरा बात करना जरूरी थी। आप वाइंड अप कीजिए। जाते मैं नवाज शरीफ साहब पे एक और कमेंट कर, चलो जल्दी करें जरा। वो ये कि एक तो वो चीज लंबी होती जाती है, फिर एक बंदा बात करे कि जनाब आज महंगाई की भी बात कर रहा था, और आज ये एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये बता रहे हैं कि महंगाई बढ़ के 7.1% तक पहुंची है। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है, IMF की रिपोर्ट जी, 53। ठीक है, तो नवाज शरीफ साहब को वो महंगाई भी क्यों नजर नहीं आई? मैं इतनी बेशर्मी और बेहयाई के साथ झूठ बोल रहा था कि वो अजहर मशवानी साहब कह रहे थे कि इब्लीस भी शर्मा गए। चले, बहुत शुक्रिया। कल सोहेल अफरीदी अडियाला जेल आएंगे और भी रहनुमा उनके साथ होंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको वहां से भी रिपोर्ट करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।